अभिनेता राजपाल यादव बेल मिलते ही अपनी भतीजी की शादी में शामिल होने के लिए उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर पहुंच गए। इस दौरान उनके समर्थकों और उनके चाहने वालों की वहां भीड़ लग गई। उन लोगों ने राजपाल यादव की रिहाई पर खुशी जताई और राजपाल यादव भी अपनी भतीजी के मेहंदी कार्यक्रम में शामिल होकर बेहद खुश नजर आए। इस दौरान वो अपने रिश्तेदारों के साथ कई फिल्मी गानों पर झूमते दिखे। अभिनेता राजपाल यादव 12 दिन तक जेल में बंद रहने के बाद पहली बार उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर मौजूद अपने गांव पहुंचे। इस दौरान उनके रिश्तेदार और चाहने वाले उनके लिए तोहफे लेकर उनसे मिलने पहुंचे। राजपाल यादव ने भी उन सभी का आभार जताया। इस दौरान उन्होंने चेक बाउंस मामले में उनकी मदद करने वालों का शुक्रिया अदा किया। सोशल मीडिया के माध्यम से जिन भाई बंधुओं ने, बच्चे, बूढ़े, नौजवान ने सपोर्ट किया, तन मन धन से सपोर्ट किया, उनका तहे दिल से धन्यवाद। राजपाल यादव ने उन लोगों को भी खास धन्यवाद कहा जो उन्हें निजी तौर पर जानते हैं और जिन्होंने बुरे वक्त में उनका खुलकर समर्थन किया। राजपाल यादव 9 करोड़ रुपए के चेक बाउंस होने के मामले में दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद थे। उन्होंने अपनी भतीजी की शादी में शामिल होने के लिए जमानत मांगी थी और कोर्ट से उन्हें 18 मार्च तक के लिए जमानत मिल गई। इधर उत्तर प्रदेश के हाथरस में उस वक्त हड़कंप मच गया जब मामूली बात को लेकर दो पक्षों के बीच जबरदस्त मारपीट हो गई। इस दौरान उन लोगों ने एक दूसरे पर ताबड़तोड़ लाठियां बरसा दी, जिससे 2 लोग बुरी तरह घायल हो गए और बच्चे से लेकर बड़े तक मारपीट में शामिल रहे। इस दौरान बच्चे भी हाथों में लाठियां लेकर दूसरे पक्ष से भिड़ते नजर आए। हालांकि वहां खड़ी एक लड़की उनके हाथों से लाठियां छीनकर फेंकती दिखी। इस दौरान उन लोगों ने जमकर गाली गलौज भी की। मारपीट की घटना हाथरस की नीनामाई गांव की रही। वहां मामूली बात को लेकर शुरू हुई बहस इतनी बढ़ गई कि लोगों ने बीच सड़क पर हंगामा खड़ा कर दिया। इस दौरान दूसरे पक्ष की एक लड़की वीडियो रिकॉर्ड करती रही, जिस पर लोग भड़क गए। जानकारी मिलते ही पुलिस वहां पहुंच गई, तब जाकर हंगामा शांत हुआ। इसके बाद उसने मारपीट में घायल हुए लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया। मेडिकल से दवाई लेके गया था। दवाई ले जाने के बाद में बाइक से उतरा भी नहीं हूँ। बाइक पर ही ऊपर ही मेरे को रोड बजाना शुरू कर दिया है। बताया गया कि जिन लोगों ने मारपीट की वो आपस में रिश्तेदार थे। हालांकि मारपीट किस वजह से हुई इस बात की जानकारी नहीं मिल पाई। इस बीच पुलिस मारपीट करने वालों की पहचान कर मामले की जांच में जुट गई। उधर मध्य प्रदेश के उज्जैन में शिवरात्रि के मेले के दौरान मधुमक्खियों के हमले से दहशत मच गई। बताया गया कि वहां मधुमक्खियों के झुंड ने एक झूले में बैठे लोगों पर हमला कर दिया, जिसमें कई लोग घायल हो गए और मधुमक्खियों के हमले के बाद वहां चीख पुकार मच गई। बताया गया कि जिस वक्त मधुमक्खियों ने हमला किया उस वक्त वो झूला काफी तेज रफ्तार में घूम रहा था। तभी सैकड़ों की तादाद में मधुमक्खियां वहां पहुंच गईं और उन्हें देखकर झूले में बैठे लोग चीखने चिल्लाने लगे। डर की वजह से कुछ लोगों ने झूले से कूदने की कोशिश की तो कुछ लोग जान जोखिम में डालकर झूले से उतरते हुए नजर आए। हालात को देखते हुए उस झूले को रोक दिया गया, लेकिन तब तक मधुमक्खियों के हमले में कई लोग घायल हो गए, जिनमें 3 बच्चों की हालत गंभीर बताई गई। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस घटना के बाद प्रशासन ने मेला के सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा की। इधर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बैडमिंटन खेलने के दौरान 57 साल के कारोबारी को दिल का दौरा पड़ा और वो बैडमिंटन कोर्ट पर गिर पड़े। बताया गया कि लंबे समय से उन्हें डायबिटीज थी, लेकिन वो स्वस्थ रहने के लिए हर रोज एक्सरसाइज करते थे। दावा किया गया कि वो बैडमिंटन के अलावा क्रिकेट भी खेलते थे और अपनी सेहत का ध्यान रखते थे, लेकिन बैडमिंटन खेलने के दौरान उन्हें हार्ट अटैक आ गया। अमृत बजाज नाम के वो कारोबारी रायपुर के डीडी नगर इलाके में अपने दोस्तों के साथ बैडमिंटन खेल रहे थे। इसी बीच वो शटल कॉक उठाने के लिए नीचे झुके और नीचे झुकते ही वो बैडमिंटन कोर्ट पर गिर गए। इसके बाद तो वो उठ ही नहीं पाए। इस दौरान वहां मौजूद उनके दोस्तों ने उन्हें उठाने की कोशिश की। उनमें कुछ लोग फौरन एक गाड़ी लेकर उनके नजदीक पहुंचे और उन्हें लेकर अस्पताल जाने के लिए वहां से निकले, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनकी जान चली गई। इधर दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान भारत ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया। दिल्ली में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान भारत ने नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। सिर्फ 24 घंटे में 2 करोड़ 5 लाख से अधिक लोगों ने एआई जिम्मेदारी अभियान के तहत एआई का इस्तेमाल करने की शपथ ली। इस उपलब्धि के साथ भारत का नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया।
एआई इम्पैक्ट समिट में शामिल होने भारत आए गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में भारत के तेजी से बढ़ते कदम की तारीफ की। उन्होंने एआई को लोगों की जिंदगी आसान और बेहतर बनाने वाला बताया। दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने डेटा सेंटर सेक्टर में बड़े निवेश की उम्मीद जताई। उन्होंने बताया कि 118 देशों की भागीदारी के साथ ही दिल्ली में आयोजित ये एआई इम्पैक्ट समिट अब तक का सबसे बड़ा एआई समिट बन गया। We sincerely believe that ROI will come from this layer, and this is where the real benefit will flow to the masses in line with our Prime Minister's vision. उधर दिल्ली में शुरू हुई एआई इम्पैक्ट समिट में जियो ने भविष्य के स्मार्ट होम की झलक दिखाई। इस समिट का आयोजन भारत मंडपम में किया गया और इस दौरान जियो ने लोगों के घरों के लिए एक नया मॉडल पेश किया। इसके तहत यह दिखाया गया कि भविष्य के घर पूरी तरह से स्मार्ट तकनीक से काम करेंगे। प्रदर्शन के दौरान वहां एक घर को दिखाया गया जो पूरी तरह से एआई तकनीक से जुड़ा हुआ था। इस बीच वॉइस कमांड मिलते ही घर में अपने आप बदलाव शुरू हो गए। Hello Gio, I am feeling bit tired. Can you do something for me? इस कमांड के मिलते ही कमरे की रोशनी कम हो गई, पर्दे खुल गए और धीमी आवाज में संगीत बजना शुरू हो गया। ये सारे काम एआई तकनीक से हो रहे थे, सिर्फ उन्हें कमांड देने की जरूरत थी। दावा किया गया कि ये तकनीक इसी तरह घर के सभी कमरों में काम करेगी। आपको हर कमरे के अंदर, चाहे आपका बेडरूम हो, चाहे आपका किचन हो या लिविंग रूम हो, ऐसी टेक्नोलॉजी बहुत जल्द घरों तक पहुंच पाएगी और उसे जियो एआई होम का नाम दिया गया है। यही नहीं, वॉइस कमांड देते ही टेलीविजन ऑन हो गया और फरमाइश के मुताबिक उसमें फिल्म भी शुरू हो गई। बताया गया कि घर के किचन के सभी स्मार्ट उपकरण इस तकनीक से कनेक्ट हो जाएंगे और एक कमांड पर ही अपने आप काम शुरू कर देंगे। और उसके साथ ही एआई समिट के दौरान जियो ने ह्यूमनॉइड रोबोट का भी प्रदर्शन किया, यानी ऐसा रोबोट जो इंसानों की तरह दिखता हो और इंसानों की तरह चल फिर सके और काम भी कर सके। और दावा किया गया कि इस खास रोबोट को भी घर के काम करने के लिए ही खास तौर पर तैयार किया गया। इस रोबोट को जैसे ही वॉइस कमांड दिया गया, इसने टेबल पर रखा दवाइयों का डिब्बा उठाया और उसे बताए हुए जगह पर ले जाकर रख दिया। बताया गया कि अगर किसी के घर में कोई मरीज हो और उनके अलावा कोई दूसरा ना हो, तब ऐसी स्थिति में ये रोबोट किसी इंसान की तरह उनकी मदद कर देगा। मेरे पीछे देख रहे हैं कि एक ह्यूमनॉइड है जो आपके लिविंग रूम में जो भी आपका काम होगा उस ह्यूमनॉइड को कमांड्स के जरिए बताया जा सकता है और वो आपके बिना किसी हरकत के ये सारा आपका काम कर देगा। बताया गया कि इस तरह के रोबोट का इस्तेमाल पहले से ही बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में खतरनाक या मुश्किल काम करने के लिए हो रहा है। दावे के मुताबिक बहुत जल्द ये ह्यूमनॉइड रोबोट घरों में भी नजर आने लग जाएगा। इसे जियो ह्यूमनॉइड रोबोट नाम दिया गया। बताया गया कि इसका इस्तेमाल घर के किसी भी काम को करने के लिए हो सकता है।